भरत तिवारी का एनकाउंटर में हुआ मौत। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या अपने ही देश में अपने कमियों के लिए आवाज उठाना गुनाह है? अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यानी कि आप अपने ही देश में आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये भरत तिवारी, इनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं। इनके जैसा क्रांतिकारी भारत में खूब ज्यादा पैदा हो जो गलत पे आवाज उठा सके। इनको बोला जाता है गरीबों का मसीहा। ये अपने गांव के लिए, गांव में लाइट नहीं थी, गांव में पीने का पानी नहीं था, इस बंदे ने भाई लाइट तक लगवाई, पानी पीने की व्यवस्था कर दी। और इसके बाद कहानी है कि मतलब कहीं ये लोग रहते थे, वहाँ बाढ़ वाड़ आते थे तो वहाँ से सब हट के सरकार कहीं इनको जमीन दी। तो वहाँ पे गड्ढा इतना ज़्यादा था कि उसको अगर मट्टी डलवाया जाए तो 1 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे, और सरकार दी थी घर बनवाने के लिए 1,30,000 रुपए। तो इनकी मांग ये थी सरकार से, जो वहाँ के एसडीएम थे, जिलाधिकारी वगैरह, कि आप गड्ढे में मट्टी डलवा दीजिए, बाकी जो सरकार से आवास योजना का पैसा मिलता है 1,30,000, उससे गरीब लोग घर बनवा लेंगे। लेकिन इस बंदे की आवाज कोई नहीं सुना। हमेशा इसके घर पुलिस आती, इसकी बात को दबाना चाहते थे लोग। लेकिन ये भाई अपना जो सोने चांदी का कुछ शरीर में कुछ पहनता था, उसने उस चीज को बेचकर एक हथियार खरीदा, जिसे हम कट्टा, रिवॉल्वर जो भी कहते हैं। जब इस बंदे की आवाज कोई नहीं सुना तब इसने हथियार उठा लिया। और हुआ क्या, धोखेधड़ी से कैसे भी करके ये बंदे ने अपने आप को हवाले कर दिया था पुलिस वालों के। उसके बावजूद भी बहुत लोग बताते हैं कि इसको जबरदस्ती जहर दिया गया, मारने के बाद इसको मारे। लेकिन ये जब सरेंडर कर दिया था उसके बाद इस बंदे को क्यों मारा गया, क्यों इसका एनकाउंटर हुआ, क्या गलती थी? क्या ये आवाज नहीं उठा सकता है अपनी कमी के पीछे? तो इस वीडियो में जितना भी सब कुछ बताया गया है, आप देखिए, खुद फैसला करिए क्या ये बंदा सही था या गलत। भारत कैसा लड़का था माता जी? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा उतना पूछे, बिजली लाइन हुए दिए वैलन, पानी हुए दिए वैलन, गड्ढा भरावे खातिर लड़त रहन, अभी पानी सही देत नहीं के वहू खातिर दोनों बेर आवत रहन पूछे। पुलिस बोल रहा है कि वो पागल था। पागल नहीं था, पागल उसको पुलिस बनाया था। हम लोग को भगवान रहे। भरत तिवारी भगवान था। हाँ, हम लोग के भगवान रहे। इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ता था भरत, इसलिए बंदूक उठाया था। उस समाज के सेवा करे खातिर वो अपन लॉकेट की बेच के, महावीरी बेच के वो हथियार। देशभक्त आदमी है जो देश के खिलाफ चलते हैं, उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। हथियार इनको दे दिया गया, और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे हैं साला, चुप, फेंक दे, रुकिए को मार के और करे बाद उलाट के राइफल से मरले बारे सा। अब मार के तब वो हंसत रहे, गाड़ी में बैठा ले गए गाड़ी में बैठा के, और करे बाद जहर देले बारे सा। तब उल्टी कैले बाद तब परान छुप। कौन जहर दिया है? वह थाना वाला। अभी आपके आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूँ। त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, खास करके ये जो जगदीशपुर का ये हमारा गढ़ा सीएम है, एसडीएम है, साला इसी के अंडर में ये क्षेत्र आता है। यही का अनुमंडल जो है, जगदीशपुर अनुमंडल यही ना है, इसका हेड, यहाँ का मालिक वही है। और भी जो विभाग इस क्षेत्र में आता है, जिसके भी अंडर में ये आता है, मिट्टी भरने का ये जो भी ऐसा चीज है, तो साला जो भी है उस सब के अंडर में आता है। तो काहे नहीं किया गया? कब करेगा आप? नहीं
जब यहाँ पे बाढ़ का बारिश आ जाएगा तब तुम सब करेगा, कुछ दिनों में तो आने ही वाला है। बताओ तो साला जब बताया गया था तुम सभी को, और ये एक बात और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ का ये जो साला वीडियो है ये शाहपुर का, तो कुछ लोग यहाँ के लोग, जवनिया के लोग, कुछ लोग गए थे पूछने कुछ दिन पहले, मुझे बताया उन लोगों ने कि यही मिट्टी भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं इसमें हूं ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं कहने का मतलब है कि मुझे इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो कौन है? तो सरकार जो भी है इस यहाँ का बिहार सरकार, तो ऐसे पदाधिकारी जो भी अधिकारी लोग हैं तो ये तो कह रहे हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं। तो क्या लेना देना है? लेना देना रहता जब मैं यहाँ नहीं रहता, लेना देना रहता, सब लेना देना रहता। जानता है सब कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार या लूटपाट, एक पैसे का इनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जितना भी ये सब छपरीबाज टपरीबाज सारा तेल चट्टा सब है जो हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं थोड़ा या ज्यादा, और भी जो भी होंगे ऐसे लोग जिसको मैं अभी तो जानता भी नहीं कौन मेरे खिलाफ है। समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जिस मैं पसंद नहीं आता, और किसको नहीं आता, जितने भी सारा घटियावा सब है, असामाजिक लोग है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोर लुटेरे लोग हैं, वो सारे लोगों को मैं कभी नहीं पसंद आ सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। एक जगह पॉजिटिव निगेटिव रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो साला तुम सब समझता नहीं है। ऐसा ना कर देना कि इतिहास में मेरे साथ साथ सीएम के साथ साथ तुम्हारा भी नाम जुड़ जाए उन गद्दार लोगों के साथ और उस गलत वाले लोगों के साथ, जैसे भगत सिंह ने किया था, जाके बम मार दिया था, चंद्रशेखर आजाद ने किया था, और भी जितने इतने सूरवीर लोग थे, मंगल पांडे और भी जितने लोग थे। मैं भी वही हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मजाक में मत लेना इसे, कोई ऐसा नहीं बोलता। अगर किसी ने ऐसी गलती करने की हिम्मत भी की तो मेरा जो भारत देश अभी विकास कार्यों को लेकर आजाद नहीं हो पाया है, तो मैं अपना साथ साथ उसका भी उड़ाऊंगा, नहीं तो अपना छोड़ के उसी का उड़ा दूंगा। जाऊंगा 20 साल खटूंगा, अंदर आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा 20 साल पूरे जीवन रहूंगा। एक ही रास्ता है, शूट राइट, डू एंड डाई, मारो या मरो, फांसी लटकाओ, बाकी दूसरा कुछ मत अपनाना। मैं जो करता हूं करने देना। तो देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, बिहार वासियों को मेरा यही संदेश है कि आपके क्षेत्र में जो भी ऐसा नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी हो, ये कोई उनका देश नहीं है, देश आपका भी है। आतंकवादी साला जहाँ डर के भाग जाता है, साला लहरा रहा इससे खड़े तो ठोक दे सुनो जहाँ बोल रहा है तो निकलता ही निकलेगा। साला पैसा लेके घुस लेके साला बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है। हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना, है क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे। रिकॉर्डिंग करो लोग,
भाई लोग तो करते वालो समाजों में होते के चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आपको मेरा काम देख के नहीं पता चल रहा है क्या है। ठीक है, लेकिन ये दिल देखिए, आपका दिल और दिमाग सब कबूल कर रहा है मन ही मन क्या हम हैं और क्या चीज है, लेकिन आप लोग ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और क्या कर सकते हैं। मन सब कह रहा है कि हम क्या है, लेकिन ये कि आपका भी तो ये है नौकरी है, तो आप बोल नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप मन में सब आपको लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं आता है तो थोड़ी ना है। आपके जेल में टारगेट किया है, आप पहला टारगेट है। आखिर ऐसा क्या है आपका काम नहीं मान रहे, क्या नहीं किया, क्या हो जाएगा, क्या बदलाव फेसबुक पे इतना ये मेरा देखिए ना फ्लोर नहीं है, क्या होगा उससे समर्थन एक 40 समर्थन मैंने कहा मीडिया में तो फ्लो उसका जैसे क्या कर लेगा देखिए, सब अपने लिए कर रहा है, मेरा तो कुछ नहीं है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। तो समर्थन भी किसी से तो बोले किसी से सपोर्ट नहीं मांगते हैं, नहीं मांग रहा है, लेकिन जब तो खुलेआम नो कमेंट नो लाइक मैंने मतलब भाई कोई करो मत फंस जाएगा तुमको।